जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा जंगल में मजदूरी करता था। एक दिन वो काम से जल्दी घर लौट आया। क्या हुआ जी? आज आप इतनी जल्दी काम से क्यों लौट आए? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं टुनटुनी, मैं जहाँ काम करता था वहाँ के मालिक ने कुछ मजदूरों को काम से निकाल दिया और उनमें से मैं एक हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा। तुम चिंता मत करो जी, कोई दूसरा काम मिल जाएगा। चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू कौवे को कोई काम नहीं मिलता। वो रोज सुबह काम की तलाश में जाता और शाम होते ही खाली हाथ घर वापस आ जाता। इस तरह कई महीने गुजर गए। एक दिन टुनटुनी किसी काम से जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी सहेली बबली कबूतरी मिलती है। अरे टुनटुनी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? घर में सब ठीक है ना? कहाँ कुछ भी ठीक नहीं है बबली कबूतरी। पति की नौकरी कई महीने पहले ही छूट गई है। अब तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। मन करता है जान दे दूं। मुझसे अब कालू कौवे की बेबसी नहीं देखी जाती। सुन टुनटुनी, तुझे तो पाव भाजी बनाने आती है ना? तू पाव भाजी बनाने का काम क्यों नहीं करती? और अभी जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो तू मुझसे उधार ले लेना और वक्त आने पर लौटा देना। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और तुझे अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही बबली। मैं कल से ही पाव भाजी बनाकर जंगल में बेचने का काम शुरू करूँगी। फिर बबली कबूतरी टुनटुनी को पैसे देकर अपने घर चली जाती है। घर आते समय टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की दुकान से पाव भाजी बनाने का सामान लाती है। अगले दिन से ही जंगल में ठेले पर पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू करती है। पाव भाजी ले लो, गर्मा गर्म पाव भाजी ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगी। पाव भाजी ले लो, आओ हरी तोती पाव भाजी खाकर देखो, बड़ा मजा आएगा। जल्दी टुनटुनी पाव भाजी बेचने वाली चिड़िया के नाम से जंगल में मशहूर हो जाती है। उसे पास वाले जंगल से भी बुलावा आने लगता है। एक रात जब टुनटुनी पास वाले जंगल में पाव भाजी बेचकर लौट रही थी, तभी उसे डरावनी आवाज सुनाई देती है। अरे ओ पाव भाजी वाली चिड़िया, तूने तो मुझे पाव भाजी खिलाई ही नहीं। चल जल्दी से मुझे पाव भाजी खिला। टुनटुनी जैसे ही पलटकर देखती है, वहाँ उसे एक भूतिया चिड़िया की आत्मा दिखाई देती है। उसे देखते ही टुनटुनी डर जाती है। आप कौन है? मुझे जाने दीजिए। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रही होंगी। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। तू मुझे पाव भाजी खिलाए बगैर नहीं जा सकती। मैं इस जंगल की भूतिया चिड़िया की आत्मा टूनी हूँ। चल अब जल्दी से मुझे पाव भाजी बनाकर खिला। टुनटुनी चिड़िया भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को पाव भाजी बनाकर खिला देती है। ये ले अपना इनाम, पाव का पैकेट। आगे से तू सभी पक्षियों को इस पाव के साथ ही अपनी भाजी खिलाएगी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी और तुझे खा जाऊंगी। डरते डरते टुनटुनी पाव के पैकेट ले लेती है। अगले दिन से वो न चाहते हुए भी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के दिए हुए पाव को ही पक्षियों को खाने के लिए देती है। अब जो भी पक्षी टुनटुनी की पाव भाजी खाता, उसकी मौत हो जाती। आधी रात को जिसने भी टुनटुनी की पाव भाजी खाई होती, वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसका खून पी जाती, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। जंगल में रोज रोज होने वाली मौत से जंगल के सभी पक्षी घबरा जाते हैं। पक्षी गुस्से में टुनटुनी के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, टुनटुनी, आजकल तू ये कैसी पाव भाजी खिला रही है? जिसे भी तू पाव भाजी खिलाती है उसकी मौत हो जा रही है। कड़कनाथ सेठ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक दिन मैं जंगल से पाव भाजी बेचकर वापस लौट रही थी, तभी एक भूतिया चिड़िया की आत्मा ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझसे पाव भाजी खाने को मांगी और ये पाव मुझे इनाम में दिए। आजकल मैं इसी पाव को अपनी बनाई हुई भाजी के साथ बेचती हूँ। टुनटुनी, तू जल्दी से इस पाव को जला दे। इसी जादुई पाव की वजह से जंगल के पक्षियों की मौत हो रही है। टुनटुनी पाव को आग से जलाने लगती है। तभी वो भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। मुझे मत जलाओ, मुझे मत मारो, रुक जाओ, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। टुनटुनी रुक जा, छोड़ दे मुझे।
भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बात को अनदेखा करके टुनटुनी उस पैकेट को जला देती है। पाव के साथ साथ वो भूतिया चिड़िया की आत्मा भी जलकर भस्म हो जाती है। उस दिन के बाद से जंगल में पाव भाजी खाने के बाद फिर किसी पक्षी की मौत नहीं हुई। टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बनाई हुई पाव भाजी बेचने लगी। सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की भूतिया चिड़िया की आत्मा का खौफ पूरे जंगल में फैला हुआ था। जैसे ही रात होती है सभी माँ अपने बच्चों से बोलती हैं, बेटा बेटा गोलू सो जा, वरना रात के 12 बजे वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आएगी और तुझे उठा कर ले जाएगी। माँ, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कौन है? बेटा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आधी रात को बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उसको खा जाती है। टुनटुनी और गोलू बात कर ही रहे होते हैं कि तभी भेड़िए की आवाज आती है। ये सुनकर गोलू डर जाता है। टुनटुनी तो सो जाती है लेकिन गोलू को नींद नहीं आती और वो उठकर खिड़की के पास चांद को देखने लगता है कि तभी वहाँ पर आवाज आती है, गोलू गोलू देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। गोलू अपने घर का दरवाजा खोलता है और आवाज के पीछे चला जाता है। तभी वो देखता है भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ खड़ी होती है। वो चीखने लगता है। वहाँ पर भेड़ियों का झुंड आ जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं। गोलू भागने लगता है। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे हवा में उड़ा देती है और उसको खा जाती है। मजा आ गया। अगली सुबह गोलू की लाश जंगल में मिलती है। ये देखकर सभी जंगल वाले परेशान हो जाते हैं। बंटी भैया, तुम्हारी बीवी ने तो इस जंगल में बहुत ही आतंक फैला रहा है। जब तक तुम दूसरी शादी नहीं करोगे तब तक इस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे भैया, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इन सब के दोषी तुम ही हो। यदि तुमने अपनी बीवी को समझा बुझा दिया होता तो आज वो गर्भवती भूतिया चिड़िया न बनी होती। उसके पेट में मेरा बच्चा है, मैं उसे नहीं मार सकता। जब तक वो मेरे बच्चे को जन्म नहीं देगी तब तक मैं उसे मुक्ति लेने के लिए नहीं कहूँगा। जंगल वाले बंटी को ताने मार रहे होते हैं कि तभी लोमड़ी की आवाज आने लगती है। साथ ही भेड़िए चिल्लाने लगते हैं। देखते ही देखते दिन से अचानक रात हो जाती है और वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपना भयानक चेहरा लेकर जंगल वालों के सामने आती है। तुम लोग मुझसे चाहे कितना भी बचना चाहो, मैं तुम पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पेट में बंटी का बच्चा है। मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। तुम भूख के लिए नादान बच्चों को क्यों मार के खा रही हो? तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ। बंटी तुम चुप रहो, क्योंकि आपको पूरा सच नहीं पता है कि इन जंगल वालों ने मेरे साथ क्या किया है। जैसे ही भूतिया चिड़िया ये बात बोलती है कि तभी सरपंच कड़कनाथ सेठ बोलता है, तू क्या बताएगी इसको? बंटी को सब कुछ पता है। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे हवा में उड़ा देती है। छोड़ दे मुझे, जाने दे। तू मुझे क्यों खा रही है? तूने ही तो मुझे मारा था, तो सबसे पहले मरने का अधिकार भी तो तेरा ही है। मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी। इतना कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा धीरे धीरे करके कड़कनाथ सेठ को खा जाती है और उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा 5 पक्षियों को मार देती है। टूनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, बस करो। ना जाने तुमने कितने मासूमों की जान ली है। बंटी आपको नहीं पता, मेरी मौत कोई ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं थी, बल्कि इन सभी जंगल वालों ने मिलकर मुझे मारा था। मैं किसी से बात नहीं करती थी और इन जंगल वालों को ये लगता था कि मैं कोई जादू टोना करती हूँ। इन लोगों ने मुझे चाकू मार दिया और जब इन्हें ये पता चला कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब इन पक्षियों ने मेरी लाश को ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया, जिस वजह से मेरा शरीर कट के अलग हो गया। उसके बाद मैं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बन गई। मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। टूनी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ में जंगल वालों ने बहुत ही बुरा किया है, लेकिन तुम बच्चों को क्यों मार रही हो? जब तक मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, तब तक इस जंगल का हर एक बच्चा मेरे हाथों से मारा जाएगा।
इतना कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा पिंकी को हवा में उड़ाकर अपने साथ ट्रेन की पटरी के पास ले जाती है, जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का पैर ट्रेन की पटरी पर आ जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ। तभी हरी तोता बोलता है, अरे भैया, जैसे भी थी आखिर इसके पेट में बंटी का बच्चा है, हमें इसे बचाना चाहिए। हम इसको जीते जी तो नहीं बचा सके, खुद जंगल वालों की गलती की वजह से बेचारी की मौत हो गई, लेकिन अभी हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो पक्षी उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का पैर ट्रेन की पटरी से निकाल देते हैं और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हवा में उड़ जाती है। ये सब देख भूतिया टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे वादा करती है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम पक्षियों से वादा करती हूँ कि मैं इस जंगल में तो रहूंगी, लेकिन मैं जंगल वालों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन मुझे मेरे पति के साथ रहने दे जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की ये बात सभी जंगल वाले मान जाते हैं और अब भूतिया चिड़िया का आतंक उस जंगल से खत्म हो जाता है। उसके कुछ महीने बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक बच्चे को जन्म देती है। वो उसे अपने पति को सौंप कर वहाँ से